नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुहा ये निम्नलिखित में से किस स्थल पर है? एलोरा में है, राजगीर में है, बराबर में है या सीतनवत्सल में? तो देखिए, ये गुफा है जो वो बराबर केव्स में है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही ढंग से मेल नहीं खाता? मतलब आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत है इनमें से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश रास, राजस्थान भवई, छत्तीसगढ़ सैला और मध्य प्रदेश जावरा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। राजस्थान का नहीं है ये, भवई। भवई आपका गुजरात। ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। देखिए, पैटकर पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और पिथौरा पेंटिंग। ठीक है, तो इनको आप मैच करिए। तो देखिए, पैटकर पेंटिंग है वो है आपकी झारखंड की, तो हो गया इसका बी। दूसरा आप देखिए, वर्ली पेंटिंग है आपके महाराष्ट्र की, इसका आंसर हो गया सी। और मंजूषा पेंटिंग है जो वो बिहार की है, तो आंसर हो गया ए। और लास्ट में बची आपकी पिथौरा पेंटिंग, वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सी ए डी। बायोमार्कर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, सही वाला बताना है। देखिए, बायोमार्कर्स का उपयोग आनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः नैदानिक मूल्यांकन यानी कि क्लिनिकल इवोल्यूशन के लिए किया जाता है। यह तकनीक अपराधियों की पहचान सिद्ध करने के में प्रयुक्त होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्लिनिकल इवोल्यूशन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आंसर बी। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीएम तकनीक से निर्मित चावल है, चावल की एक किस्म है। दूसरा, ये विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है इसको। तो सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, ये विटामिन बी की नहीं, विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही वाला ही बताना था, ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ये कुछ वायरस जनित रोग हैं और ये इनके प्रभावित अंग ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, पोलियो हो गया आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स हुआ आपका तार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है। ठीक है, सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, ये तीनों ही अपने आप में सही मैच्ड हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सांस लेने की दर रक्त में वहित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका उपयोग है जो वो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन की अधिकता और कमी है जो वो दोनों गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं को कारण बनती है। तो बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है ये बताना है आपको। देखिए, रशिया और यूरोपियन संघ के बीच एक गैस पाइपलाइन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया के बीच संधि है। जापान और अमेरिका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, या इनमें से कोई नहीं है? तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है आपका रशिया और यूरोपियन संघ के बीच एक गैस पाइपलाइन। अगला देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित मार्स प्रोब को मृत घोषित कर दिया गया है ना? विच एजेंसी डिक्लेयर द मार्स प्रोब मोल रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड? तो देखिए, जक्सा, इसरो, नासा या रॉसकॉस्मोस। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, नासा, है ना? ये आपको सबकी फुल फॉर्म बतानी है। ये इसरो तो पता ही है, बाकी ये जक्सा कहाँ का है ये बताना है, रॉसकॉस्मोस कहाँ का है ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू होने जा रहा है? ठीक है, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या केरला में? तो ये म्यूजियम है जो ये स्टार्ट होगा आपका केरला में। डी आंसर हो जाएगा इसका। शासन में पारदर्शिता
श्रेणी में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने? तो देखिए ये जो जीता है ये पंचायती राज मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, आंसर सी। द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा लिखी गई ना? ये बुक है, किसने लिखी है बताइए? नीलेश मिश्रा, रघुराम राजन, राम सेवक शर्मा या मार्कंडे काटजू? एक बुक जरूर आती है आपके इसमें मेन एग्जाम में, यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक बुक्स हैं ऐसी जो हमेशा से चलती आई हैं वो आपको याद करनी है, और उसके अलावा जो करंट में आती हैं तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। तो बताना है आपको, द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, किसकी है ये है राम सेवक शर्मा। सी आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित रक्षिता है, क्या है? बाइक आधारित एम्बुलेंस है, मानव रहित विमान है, बुलेट प्रूफ जैकेट है या वायु एम्बुलेंस है? तो क्या है रक्षिता, आपको बताना है। ठीक है, डीआरडीओ ने बाइक आधारित एम्बुलेंस बनाई है, उसका नाम है रक्षिता। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अपनी नदी के साथ सही ढंग से मेल नहीं कर, मतलब गलत वाला आपको बताना है इसमें। ठीक है, देखिए, रविशंकर सागर, पंचेत हिल बांध, इडुक्की बांध और संजय सरोवर परियोजना। तो देखिए ये है महानदी में, सही है, पंचेत हिल है, ये दामोदर सही है, इडुक्की पेरियार सही है, संजय सरोवर परियोजना है जो ये राम गंगा ना होकर के वेन गंगा है। ठीक है, वेन गंगा। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से का मिलान करना है आपको। लखवार बांध कहाँ पर है, पोंग बांध कहाँ, मुल्ला पेरियार और श्रीशैल। तो मुल्ला पेरियार तो पेरियार नदी पर है, ये तो अलग हो गया। इसके अलावा देखिए, लखवार है जो वो यमुना नदी पर है, पोंग है जो वो ब्यास नदी पर है, और श्रीशैलम है जो वो आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों में के लिए 4 स्तरीय 4 टियर्ड नियामक तंत्र का सुझाव दिया है? एनबीएफसी के लिए, भुगतान बैंक के लिए, शहरी सहकारी बैंक के लिए या व्यवसायिक बैंक के लिए? तो ये है जो ये दिया है एनबीएफसी के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त देशों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा सम्मिलित है। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती हैं? उड़ीसा में। तो सत्य वाले का चुनाव करना है ना। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, हमेशा उड़ीसा परेशान रहता है। ठीक है, तो आंसर है इसका बोथ 1 and 2, सी आंसर। हाल ही में चींटी की नई प्रजाति ओशेरिया जोशी, ठीक है, इसकी नई खोज की है। तो किस राज्य ने की है इसकी? मिजोरम ने, अरुणाचल ने, केरल ने या राजस्थान ने? तो देखिए ओशेरिया जोशी है जो वो केरल ने नई प्रजाति खोजी है। आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया के संभावित अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं कि बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकती है। देखिए चीनी का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। दूसरा, वैक्सीन का उत्पादन, वैक्सीन बनती है। उसका तेल रिसाव की सफाई। ठीक है, तो सही उत्तर का चुनाव करना है इसमें से। तो देखिए तेल रिसाव की सफाई के लिए अभी कुछ दिन पहले फेमस भी रहा है, कौन सा वो बैक्टीरिया था, ई कोली बैक्टीरिया है ना, जिसका यूज करके वो तेल रिसाव की सफाई करवाते हैं। ठीक है, उसका वैक्सीन का उत्पादन ये अभी चल ही रहा है, तो इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। इसके अलावा आपका चीनी का किण्वन, ये गलत है, तो 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ का है? ये देखिए, जापान का, दक्षिण अफ्रीका का, या आपका आयरलैंड का, या कनाडा का? तो ये है आपका कनाडा। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ की है, ये कहाँ से लिया गया है? 3 बचे इस वक्त, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जापान। तो ये लिया गया है आपका जापान से, ए हो गया इसका। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये लिया गया है आयरलैंड से, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव है जो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? ठीक है, तो कुरोशियो हो गया, बेंगुएला हो गया, ब्राजील हो गया और लेब्राडोर हो गया। तो इनमें से सही वाले आपको बताने। तो देखिए लेब्राडोर है जो वो कोल्ड है, और बेंगुएला भी कोल्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 and 4। गर्जनकारी मेघ बादल किन घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं? थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? देखिए
कंडेंसेशन से होता है, संघनन से होता है। आपका उच्च तापमान और आर्द्रता यानी कि हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दूसरा परवर्तिकी और ऊर्ध्व पवन, इन चीज़ों से यानी कि वर्टिकल विंड्स। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं? तो देखिए ये सारे ही इसके रीजन हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 एंड 4। जब भी कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर जाता है तो उसका अधिकांश गंभीरता है जो वो कम हो जाती है ना। whenever a tropical cyclone moves to land much of its severity is reduced। ऐसा क्यों होता है? इसकी नमी का स्रोत काट दिया जाता है, इट्स सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ। दूसरा देखिए, भूमि पर घर्षण उष्णकटिबंधीय चक्रवात को खत्म करता है। द फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल सीमा बनाता है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है वो बताना है आपको। ब्रुनेई है, लाओस है, कंबोडिया है। इन तीनों में से कौन से हैं जो लैंडलॉक्ड हैं? तो देखिए लाओस है जो वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है, मतलब सही वाला बताना। देखिए ये कुछ प्लेट्यूज हैं, ये इसके देश हैं। तो कोरट म्यांमार, शान चाइना और पोटवार आपका पाकिस्तान। तो सही वाला इसमें से बताना है। तो सही मेल अगर देखेंगे तो ये इकलौता ही है, पोटवार प्लेट्यू है जो वो पाकिस्तान में है। कोरट आपका ये कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है, और ये आपका म्यांमार में हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 3। आतिशबाजी में शानदार सफेद रोशनी के उत्पादन के लिए जो निम्नलिखित में से एक धातु का प्रयोग होता है वो बताइए कौन सी है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, रजत है या कैल्शियम है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए टाइफाइड हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया और क्षय रोग हो गया। तो सही वाला इसमें से बताना है। तो देखिए टाइफाइड हो गया और दूसरा ये टीबी हो गया, ये दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, 1 एंड 4। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इंफ्रारेड रेज से मिलती है, आपके सूर्य से मिलती है, कार्बनिक पदार्थ से मिलती है या अकार्बनिक पदार्थ से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है इसको अकार्बनिक, नॉन कार्बनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। एल्टीट्यूड सिकनेस है ना, हाइट से संबंधित है ये। तो इसका प्रबंधन कैसे होता है? आरबीसी उत्पादन में वृद्धि से, वसा के ऑक्सीकरण में वृद्धि से, हीमोग्लोबिन की बाध्यकारी क्षमता की कमी से या श्वसन की दर कम होने से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी उत्पादन में वृद्धि से। आंसर ए। मिट्टी में कैडमियम के स्तर, ठीक है, इसको जांचने के, निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का यूज होता है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सआरडी या आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस काम के लिए यूज होता है परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर बी। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये किस तत्व के एलोट्रॉप हैं? फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम या फिर बेरिलियम के? तो ये दोनों हैं सल्फर के एलोट्रॉप्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक आइसोमर है। वोल्केनीकरण में प्राकृतिक रबर को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो बताइए इनमें से सही वाला कौन सा है? तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन के साथ नहीं सल्फर के साथ होता है वो। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1 यानी कि ए आंसर है इसका। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है उससे 10 to 30 डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ है। दूसरा देखिए तटीय क्षेत्रों और भूमध्य क्षेत्रों के की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है ना। द रेनफॉल इज मोर इन द कोस्टल एरियाज एंड एरियाज लाइंग एट द बाउंड्री ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब इस एरिया की बात हो रही है। तो देखिए दोनों ही ट्रू अगर पूछा है तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित संगठनों को उनसे संबंधित संस्थापक से मिलाना है। देखिए परमहंस मंडली, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा और प्रार्थना समाज। तो परमहंस मंडली हो गया आपका दादोबा पांडुरंग, यानी कि ये बी हो गया। तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, धर्म सभा हो गया आपका राधाकांत देव, सी।
ठीक है, तो आंसर तो ए हो गया। तत्वबोधिनी सभा क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और प्रार्थना समाज क्या है? ये आपका आत्माराम पांडुरंग। ठीक, तो आंसर ए। राजा ओलोमा मेला उत्सव है, ये कहाँ का है? मेघालय की खासी का है, असम के अहोम का है, असम के तीवा का है, या तमिलनाडु के टोडा का है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है असम की तीवा का है ये। उसके बाद निम्न में से कौन सा विद्रोह है जो वो मानव बलिदान की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के ब्रिटिश प्रयास के खिलाफ था? है ना, कोल, अहोम, खोंद या चुआर? तो ये वाली जो प्रथा थी ये खोंद इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैकोम सत्याग्रह है जो वो मंदिर प्रवेश के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, टी के माधवन और केपी केशव मेनन, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। तो सत्य वाला है इसमें आपको बताना है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है जो वो आपका ट्रीटी ऑफ सालबाई से खत्म हुआ। दूसरा जो कर्नाटक वॉर हुआ वो अनिर्णित रहा, मतलब अनकंक्लूसिव रहा। तीसरा देखिए, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ समाप्त हुआ। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो है कि तीसरा एंग्लो मराठा वॉर था जो ये श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो दोनों ही यहाँ पर सालबाई सालबाई है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से एक कौन सा है जो सालबाई वाला है। तो पहला वाला है जो वो ट्रीटी ऑफ सालबाई से, वो दूसरा ट्रीटी ऑफ बसाइन से समाप्त हुआ था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, गलत वाला क्योंकि बताना था इसमें। ठीक है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? महात्मा गांधी, 1924, बेलगाम। ठीक है, ये पूरे तीनों के सीक्वेंस हैं, ये आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है। मोतीलाल नेहरू 1928 कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की, एओ ह्यूम 1885 बॉम्बे सेशन की अध्यक्षता की, और जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। तो देखिए एओ ह्यूम वाला गलत है क्योंकि इन्होंने तो की ही नहीं है, सिर्फ फाउंडर थे। और ये किसने की थी? ये डब्ल्यूसी बनर्जी। आंसर इज सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण संशोधन है जो अध्यादेश है वो जून 2020 में पारित हुआ। और जो इसमें जुर्माना है वो क्या है? 3 लाख से 5,000, मिनिमम 3 लैक्स, मैक्सिमम 5 लैक्स। तो इसमें से सही वाला आपको बताना है, आंसर इसका सी है, दोनों ही सही है। देखिए कुछ जनपदों को उनके चिन्हित उत्पादों के साथ आपको मैच करना है। तो देखिए पीलीभीत है जो बांसुरी के लिए हो गया। ठीक है, आजमगढ़ आपका काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए, और प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए, और कासगंज आपका जरी जरदोजी के लिए। ठीक है, तो ये सही है सब, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मेल नहीं खाता? गलत वाला बताना है। गुड़िया पूर्णिमा मेला है जो ये गोवर्धन में है, परिक्रमा मेला मथुरा, कबीर मेला मगहर, और रामायण मेला चित्रकूट। तो इनमें से गलत वाला आपको गैस करिए। तो इसका सही आंसर है बी, परिक्रमा मेला। मथुरा में नहीं, अयोध्या में है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में लगता है। निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 ये किससे संबंधित है? न्यायाधीशों को विशेषाधिकार से संबंधित है, सिविल सेवकों को विशेषाधिकार से संबंधित है, सांसदों को विशेषाधिकार से संबंधित है, या राज्यपाल के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, सांसदों के विशेषाधिकार, मतलब प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप में लोकेट कर लीजिएगा इसको। बैरल रेंज है जो वो असम और नागालैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा देखिए दीफू दर्रा है जो वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, देखिए बॉर्डर पे होना चाहिए। ठीक है, बॉमडिला है जो वो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ेगा। और आपका शिपकिला है जो वो एक हिमालयी दर्रा है जो कि भारत और भूटान को जोड़ता है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि चाइना होगा यहाँ पर, और ये इस जगह पे नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। और कौन सी नदी है जो शिपकिला से भारत में एंट्री करती है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाओं को उनके जिलों के साथ मिलान कीजिए। देखिए साधना नाट्य कला केंद्र है जो ये गाजियाबाद में है, अभिनय ज्योति बनारस में, रूपांतर गोरखपुर में, और माध्यम नाट्य संस्था है जो ये गाजीपुर में है। तो इनमें से सही वाले आपको बताने हैं, मिलान करना है। तो ये सभी सही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। कुटुंबश्री समाचारों में देखा जाता है,
ये क्या है? तेलंगाना के चावल की एक किस्म है। असम का कटाई संबंधित त्योहार है। केरल में गरीबी कमी करने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये सी आंसर है इसका, कि केरल में जो कम्युनिटी बेस्ड जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है कुटुम्बश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत के जो कैग हैं, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। किसके किसके? देखिए भारत संघ सरकार के, सही है। राज्य सरकार के, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित सरकार, प्रदेशों के सरकार यानी कि यूटीज के, ये भी सही है। और शहरी और ग्रामीण संस्थान निकाय, इनके लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। और दूसरा देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो कौन है? वीरेंद्र सिंह। और तीसरा, लोकायुक्त को सरकार द्वारा खारिज या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और केवल राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है। तो लोकायुक्त के बारे में बताइए कौन सा सही है इनमें से? तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसमें उद्भव की पृष्ठभूमि इनमें से किन धर्मों में पाई जाती है? हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख में, ईसाई में। तो जो ये बनेठी है वो आपका ईसाई को छोड़ के इन तीनों में पाया जाता है। पृष्ठभूमि है जो वो इन तीनों में पाई जाती है, तो आंसर डी हो जाएगा। कौन जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकता है? आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद कर सकता है, गृह मंत्री कर सकते हैं, या SC/ST आयोग के अध्यक्ष कर सकते हैं। तो इनमें से किसका किसका रोल रहता है ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ओनली, सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और फिर अपने आंसर्स को चेक करके कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।